बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 72, शिकायत नंबर 37। कसे मुस्दा पेश नौशेरवान आदिल बुरद वगुफ्त शनीदम किफला दुश्मन दुआ खुदा ताला बर्दाश्त। गुफ्त हेज शनीदी के मुरब गुजाश्त। कसे कोई आदमी, मुस्दा माने खबर, खुशखबरी। कोई आदमी पेश नौशेरवान आदिल के पास खुशखबरी लेकर चला गया। बुरद खुशखबरी लेकर चला गया। वगुफ्त तो बोला शनीदम, मैंने सुना है कि फुला दुश्मन तुरा खुदा ताला बर्दाश्त, कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे फुला दुश्मन को उठा लिया है। गुफ्त बादशाह ने कहा, हे शनीदी, क्या तुमने ये भी सुना है कि मुरा बुगुजाश, कि वो मुझको छोड़ देगा? समझ गए नहीं? फर्द अगर बुमुर्द आदू जाए शादमानी नीस, अगर दुश्मन मर जाए तो ये कोई खुशी का मकाम नहीं है। आदू की जमा आती है आदा, इसका मानता दुश्मन। मुर्द मुर्दन मस्दर से मरना, शादमानी माने खुशी। आगे आ रहा है जावेदानी, जावेदानी माने हमेशगी। अगर बुमुर्द आदू जाए शादमानी नीस, अगर दुश्मन मर जाए तो ये कोई खुशी का मकाम नहीं है। कि जिंदगानी मानीस जावेदानी नीस, कि हमारी जिंदगी भी हमेशा की जिंदगी नहीं है। हिकायत नंबर 38। गरोहे हुक्मा दर बारगाह किसरा बमसलिहत दर सुखन हमें गुफ्तंद। गरोहे हुक्मा, हुक्मा की एक जमात, हकीमों की एक जमात, दर बारगाह किसरा, किसरा की बारगाह में। किसरा जो होता है ये, इसका माना था वासिउल मुल्क, यानी कि मुल्क की कुशादगी वाला। और ये मुल्क फारस और मदाइन के बादशाहों का लक़ब होता है। इसकी जमा आती है अकासिरा। अरे समझ में, तो कैसर रूम के बादशाहों का ये लक़ब है, इसकी जमा आती है कयासिरा। और फिरऔन ये मिस्र के बादशाहों का लक़ब, इसकी जमा आती है फराइना। बात समझ आ रही है? गरोहे हुक्मा दर बारगाह किसरा, हुक्मा की एक जमात किसरा की बारगाह में, किसरा बादशाह की बारगाह में। बमसलिहत दर सुखन हमी गुफ्तंद, किसी मसलिहत के बारे में बातचीत कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे। वो बजर चमहर के मेहतर ईशाबूद, और बजर चमहर वजीर का नाम है ये किसरा के। तो किसरा बादशाह यानी जो ईरान के जो बादशाह गुजरे, उनमें से किसी एक बादशाह का खास वजीर था बजर चमहर। वो बजर चमहर के मेहतर ईशाबूद, और बजर चमहर जो कि लोगों में सरदार था। खामोश बुद, वो खामोश था। सवाल कर दंदश, लोगों ने उससे पूछा कि बामा दरी बहस चरा सुखन नगोई, बामा हमारे साथ, दरी बहस, इस बहस में, चरा सुखन नगोई, आप कोई बात क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात क्यों नहीं कह रहे हैं? तो जवाब दिया बजर चमहर ने, वजीरा बरम सालत बंद, वजीरों की मिसाल, वजीर डॉक्टरों की मिसल है, तबीबों की मिसल है। वो तबीब दारू नदहद मगर बसकीम, और हकीम दवा नहीं देता मगर बीमार को। सकीम माने बीमार। बस चूं बीनम, पर जब मैं देखता हूँ कि राय शुमा पर सवाबस, जब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी राय दुरुस्त है मुरा पर सरे आ सुखन गुफ्तन, तो मुझे फिर उसके मुकाबले में कोई बात कहना हिकमत रबाशद, हिकमत नहीं होगी। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों की राय दुरुस्त है, तो फिर मुझे उसके मुकाबले में कोई बात कहना, ये हिकमत वाली बात नहीं है, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जो कारबे हुजूर मन बर आयत, जब कोई काम मेरी बेकार बात के बगैर, चूंकि जब कोई काम बेफजूल मन पर आयत पूरा हो जाए, बेफजूल मन मेरी बेकार बात के बगैर, बेफजूल मन मेरी बेकार
बात के बगैर चौकारे पर आया, जब कोई काम पूरा हो जाए मुराद दरवे सुखन गुफ्तन न शायद, तो मुझे फिर उसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। वगर बीनम के नाबीना वो चाह अस्त, अगर खामोश नशीनम गुनाह अस्त, और अगर मैं ये देखूं कि नाबीना वो चाह अस्त के नाबीना और अंधा न अंधा और कुआं है, यानी नाबीना है और सामने कुआं है, अगर खामोश नशीनम, अगर मैं खामोश बैठूं उस वक्त गुनाह अस्त, तो फिर ये गुनाह है। बोलो हाँ। अगर बीनम, अगर मैं ये देखूं कि नाबीना वच्चा अस्त अंधा और कुआं है, अगर खामोश बेनशीनम, अगर मैं उस वक्त में खामोश बैठूं तो गुनाह अस्त, तो उस वक्त ये मेरा जुर्म है। शिकायत नंबर 39। हारून रशीद राजू मुल्क मिस्र मुसल्लम शुद, हारून रशीद को जो मुल्क मिस्र हासिल हो गया, उनके सुपुर्द हो गया, गुफ्ता तो इन्होंने कहा बखिलाफ ताबीग उस सरकश के खिलाफ, बगरूर मुल्क मिस्र, कि जिसने मुल्क मिस्र के गुरूर में आकर दावे खुदाई कर दे, जिसने खुदाई का दावा कर दिया, किसने? फिरौन ने, फिरौन ने, किसने? और जो है खत्म तो ना हो रही। हारून रशीद राजू मुल्क मिस्र मुसल्लम शुद, जब हारून रशीद को मुल्क मिस्र सुपुर्द हो गया, गुफ्ता तो इन्होंने कहा बखिलाफ तागी उस सरकश के खिलाफ, तागी की जमाती तुगात, जैसे काजी की कुजात, नाही की नुहात, समझ रहे नहीं? तो इन्होंने कहा कि बखिलाफ तागी उस सरकश के खिलाफ, के बगरूर मुल्क मिस्र के, जिसने मुल्क मिस्र के गुरूर में आकर दावे खुदाई कर दे, जिसने खुदाई का दावा कर दिया, न बख्शम ये मुल्क मैं ये मुल्क ना दूंगा इल्ला बखसीस तरीन बंदगां सियाहेदाश, इल्ला बखसीस तरीन बंदगां, मगर अपने गुलामों में भी सबसे कम तरीन को सुपुर्द करूंगा। ये मुल्क बहुत बड़ी चीज समझ रहा मुल्क, ये मुल्क मिलकर तो जब खुदा का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला का ऐलान किया कि मैं तुम्हारा बुलंद वाला रब हूं। बुलंद वाला रब तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जर्रे जर्रा उसी की मखलूक, उसी की पैदा करदा, वही है जो सूरज को बोलो पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, रात लाता है, दिन का उजाला लाता है, चांद को कभी निकालता है, कभी अधूरा करता है, कभी उसे मुकम्मल करता है, कभी उसे डुबो देता है। सारी कायनात का निजाम उसी के हाथ में है, वही बुलंद वाला रब है। वही बुलंद वाला रब है, और वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया है। वही रब है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम तस्लीम की जात पाक को हमतन करम बनाया, बाहर एतबार सखियो फैयाज बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तो सारी चीजों की तारीफ अल्लाह के लिए, समझ गए नहीं? तो इसने कहा कि न बख्शम ही मुल्क रहा, मैं इस मुल्क को न बख्शूंगा इल्ला बखसीस तरीन बंदगा, मगर खसीस अपने गुलामों में भी सबसे कमतर को, सियाह दाश दिन का एक काला गुलाम था खजीब नाम, जिसका नाम खजीब था, मुल्क मिस्र बवे अरजानी दाश, मुल्क मिस्र बवे अरजानी दाश, आबुर्द अंद याकलो दिरायत ऊता बजाए दूध के ताइफा कुर्रा से मिस्र, शिकायत आबुर्दंदश के बम्बा काश्ता बुदेम पर किनारे नील, 12 बेवक्त आमद व तरफ शुद्ध। तवज्जो है भाई? सियाह दाश जिनका उनका एक काला गुलाम था खजीब नाम, जिसका नाम खजीब था, मुल्क मिस्र हुए
वह अर्जानी दाश्त मुद्दे मिस्र उनको हिबा हो गया। अर्जानी दाश्त माने हिबा कर दिया, यानी मिस्र का हाकिम बना दिया। ये सबसे ज्यादा कम अकल वाला गुलाम था, इसको दी बादशाह। अल्लाह जिसे दे तो अकलमंदों की थोड़ी मिलेगी बादशाह। बड़े बड़े बेवकूफ बादशाहों को बादशाही मिल गई, बड़े बड़े जब बेवकूफ लोगों को, उनमें से ये भी सही, अल्लाह का नवाजना। मुल्क मिस्र बवे अर्जानी दाश मुल्क मिस्र उनको सुपुर्द हो गया। उर्दान लोग बयान करते हैं कि अकल तिरायत कि उनकी अकल समझ दानाई ता बजाय बूद यहाँ तक पहुंची हुई थी, इतनी कम दर्जे की थी कि ताइफे खुर्रास मिस्र के काश्तकारों की एक जमात खुर्रास हारिस की जमा है। हारिस का माना काश्तकार और हारिस का माना चौकीदार भी आता है, यहाँ पर काश्तकार। ताइफे खुर्रास मिस्र के काश्तकारों की जमात शिकायत आवर्दंदश उसके पास शिकायत लेकर आई कि बम्बा काश्ता बो दें कि हमने रोई बोई थी पर किनारे नील दरिया नील के किनारे 12 बेवक्त आमद बेवक्त बारिश आ गई। वह तलब शुरू सवालात हो गई। गुफ्त उसने जवाब दिया पशम 22 पे काश्त ऊन बोनी चाहिए थी ता तलब न शुदे, ताकि हलाक न होती। साहिब दिल कलाम बशनीद, एक अल्लाह वाले ने एक कलाम सुनाई, बात सुनी और बोला अगर रोजी बदानिश दर फजूदे जिनादा तंग रोजी तर नबूदे। अगर रोजी बदानिश, अगर रोजी अक्लमंदी की बुनियाद पर दर फजूदे बढ़ती ज्यादा होती, जिनादा तंग रोजी तर नबूदे तो नादान से बढ़कर कोई भी तंग रोजी वाला ना होता, तो नादान से बढ़कर कोई भी तंग रोजी वाला ना होता। बनादा आचुना रोजी रसानद वो जाते बारी है। बनादा आचुना रोजी रसानद वो नादानों को बेवकूफों को उसी तरह रोजी पहुंचाता है कि दाना अंदरा हैरा बमानद के है, वो सारे दानिशवरान उसके अंदर हैरान रह जाते हैं। और वो वहां से रिस्क देता है जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता।